साथियों, आज फिर से मैं टिगियाना के दशमेश नगर के अशोक बुद्ध विहार में हूँ। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 1999 में वो बुद्धम को जानने के लिए घर से निकले। जैसे आप और हम सब बुद्धम को जानने की या बाबा साहब को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही उन्होंने शुरू किया। लेकिन एक समय ऐसे आया कि उसके बाद उन्होंने घर बार बिजनेस सब छोड़ दिया और निकल पड़े अपने घर से बुद्ध के विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए और बुद्ध के वंशजों को ढूंढने के लिए, जिन्हें लोग भूल चुके थे या फिर बुद्धम को छोड़ करके जो दलित हो चुके थे, पिछड़े हो चुके थे। तो बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले अपना नाम बताइए। तो जय भीम, नमो बुद्धाय बंधु। मेरा नाम धम्माचारी अनागारिक वज्रध्वज। मैं मूलतः गुजरात में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र रही। जो मैं हमारा ट्रेनिंग सेंटर है भाजा, जो लोनावाला और बॉम्बे के पास में है जी। लोनावाला के 8 किलोमीटर दूर भाजा शिविर केंद्र है जी। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का ये सारा जो मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ पर मनुष्य बनाया जाता है। मनुष्य बनाया जाता है कि अच्छा मनुष्य कैसे बने। तो वहाँ पर मैं 5 साल ट्रेनिंग लिया। धूप, प्यास, पानी, बारिश भी होते, उसी में हमने 5 साल तक सहन किया। उसके बाद वहाँ पर रहने के बाद सारी जो मेडिटेशन अभ्यास जो शिक्षा है वो वहाँ पर हमने हासिल किया। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र के थाने में भी काम किया 2 साल। फिर 3 साल और एक रत्नागिरी जिला है जहाँ बाबा साहब का गांव है जी। जिस रत्नागिरी ज़िले में मंडनगढ़ तालुका का अंबडवे गांव है बाबा साहब का, उस एरिया में मैंने काम किया 3 साल तक जी। तो वहाँ महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाता था, बच्चों के लिए स्टडी क्लास चलाता था। उसी तरह से मैं धम्म का काम करता था और उनको बौद्ध धर्म से अवगत कराता था। फिर 13 के बाद ऐसा लगा कि अभी महाराष्ट्र में तो बहुत लोग हैं, आउट स्टेट में कोई लोग नहीं है और वो जाता भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरे दोस्त था एक हुसैन लाल जी, उनकी दोस्ती हमारी थी। वो 2006 से मेरी दोस्ती हुई थी। तो उनके कहने से फिर मैं 2013 में पूरी तरह से सब नौकरी, वहाँ की नौकरी भी रिजाइन दे दिया था। वहाँ भी जो मैं संस्था में काम करता था उसका भी रिजाइन दे दिया और मैं विदाउट इधर आकर सब कुछ पे उसमें काम करता था जी। और आज मैं एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है और जो लोग दर्शक आपको देख रहे हैं उनके मन में भी एक सवाल होगा कि बुद्ध के मार्ग पर चलना कितना कठिन है और कितना आसान है। जब भी आप अभी प्रचार कर रहे थे स्टेज से, तो आपने कहा है कि मनुष्य बन जाइए, साधारण मनुष्य अगर आप बन जाते हैं, बुद्ध ने कहा, तो ये बुद्ध का मार्ग है। लेकिन लोग सोचते हैं कि बड़ा कठिन है बुद्ध के मार्ग पर चलना। तो ये थोड़ा गलत फहमी, और जो पहले से जिस तरह से बताया गया है कि घर छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जो डराया गया वो डर है ना, वो गलत ढंग से बैठा हुआ है। बुद्ध के धर्म में कुछ भी नहीं छोड़ना है। नहीं, जो मानसिक जो आपकी आसक्तियाँ हैं उसे छोड़ने की बात है कि जो मानसिक लगाव है कि मेरा 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 मेरा, उसे छोड़ना है। आपने देखो, किसी के साथ मैत्री करने में बुद्ध थोड़ी मना करे, किसी को मदद करने में आप थोड़ी मना करते, किसी सादा जीवन जीने में बुद्ध की शिक्षा थोड़ी मदद करती है। झूठ बोलने की बजाय सत्य बोलने में बुद्ध की मदद नहीं हो सकती। नशा नहीं करना तो मतलब अपने मन को जागृति बनाना, तो इसमें क्या आप ऐसा लगता है? तो हर एक इंसान आसानी से अपने जीवन में बुद्ध धर्म को आचरण में ला सकता है। बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन मन के जो वहम है, मन में जो ऐसी कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, वही कठिनाई होती है। क्योंकि हमने अपने संस्कारों से हम गुलाम हैं, हमारे संस्कार हमें छोड़ने नहीं देता, इसलिए हमें ऐसा लगता है। एक सवाल ये है कि आपका बड़ा अच्छा बिजनेस था, आप बिजनेस कर रहे थे। हाँ जी। लेकिन 1999 के दशक में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि अब मुझे घर बाहर छोड़ देना है और बुद्ध के धम्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ना है? ये बहुत अच्छा सवाल किया कि मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है और मेरा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। जब मैं 1990 के दशक में, मेरा खुद का एक बिज़नेस था कि ये मैं इंजीनियर हूँ, तो बोलवाल का बिज़नेस था। तो मैं उस समय मार्केटिंग के लिए बाहर जाता था। तो जो जहाँ मैं रहता था
वो समुद्र के किनारे, वहाँ हमारा कोई टच नहीं। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है हमारा, गुजरात का। वहाँ से मैं फिर अहमदाबाद आता था, अहमदाबाद से बड़ौदा, बॉम्बे, हुबली, कर्नाटक, वहाँ तक मैं जाता था सप्लाई के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो उस समय दरमियान अहमदाबाद में आता था। अहमदाबाद से फिर जो दो धम्मचारी जो वहाँ जैसे मैं प्रचार करता हूँ, इसी तरह हमारे दो बंधु प्रचार करते थे, बुजुर्ग रिटायरमेंट होने के बाद। तो उनके संपर्क में आने से जो वरबोधी और सुमन, उनका नाम लेने में उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ। वरबोधी सुमन के संपर्क में आने के बाद मेरे में लगा यार ये तो अद्भुत धर्म है। और फिर मैंने देखा कि आदमी करता क्या है ज़िंदगी भर। मैंने अपने पिताजी को देखा, भैया को देखा, अपने आसपास के जो लोग हैं वो पैसा कमाते करता अपने लिए जीता है, लेकिन बाबा साहब ने तो हमें ये नहीं सिखाया। तो वो एक चिंगारी अंदर लगी कि नहीं, मुझे तो बाबा साहब का काम भी अधूरा है, वो कौन करेगा, हम सभी ऐसे ही लग जाएंगे। तब मैंने निश्चय कर लिया कि नहीं, अभी मैंने ये काम छोड़ना है, लेकिन बौद्ध धर्म के सीखने के लिए जाना है और बौद्ध धर्म का प्रचार ही करना है। तब मेरे मन में आया, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं देता। जिसके पास पैसा है वो पैसा संभालने के लिए दुखी है, जिसके पास प्रॉपर्टी उसे प्रॉपर्टी संभालने का दुख है, तो जिनके पास नहीं है उसे भी दुख है, जो है उसके भी दुख है। लेकिन अगर आप बिंदास रहो, एक चिड़िया रह सकती है, एक पशु रह सकता है, कुत्ता, प्राणी, पशु जब रह सकते हैं, उसके पास कौन सा बिजनेस है, वो भी एक टाइम का खाना। तो मैं भी एक टाइम खाता हूँ कभी कभी और एंजॉय करता हूँ। तो इस वजह से मुझे लगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन जो सुकून है आपसे साथ बात करने का, आज जो मैंने धम्म का दिया, मैंने कई दिनों के तपस्या का फल मिला मुझे कि मैं इतने लोगों को बुद्ध की बात बता सका, तो ये सुकून है। उससे आदमी को घर परिवार छोड़ दिया। हाँ जी। परिवार को छोड़ने के बाद जब आप इस मार्ग पर निकले, कुछ कठिनाइयाँ तो रही होंगी शुरुआती दौर में? बहुत कठिनाइयाँ आती कि देखो, पहले तो आपको जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा चाहिए, है ना। लेकिन जब आप अच्छे काम में लगते हैं ना, फिर कोई चिंता नहीं होती। यानी हमें फिर धीरे धीरे लोगों के, जैसे मैं आपके कांटेक्ट में आया हूँ, तो मैं यहाँ आया हूँ तो कांटेक्ट से आया हूँ। तो जो कांटेक्ट करता है वो समझता है कि यार ये आदमी तो पास कुछ नहीं है, तो फ्री में अपना धम्म सेवा दे रहा है, तो वो उसके पास जो है उससे मदद करता है। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें जो आने जाने का खर्चा और एक टाइम का भोजन, और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं इसी तरह से सोच रखी थी मैंने, और उसी सोच के कामयाब हुआ। मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं ना। अच्छा, आप ने रहने का कैसे इंतज़ाम होता है? अब तो आप घर नहीं जाते हैं, घर को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, परिवार को त्यागा है, समाज को समर्पित हो गए हैं। फिर भी घर, मतलब अभी घर तो मैंने छोड़ा, माँ बाप ने हमें नहीं छोड़ा ना, भैया ने हमें नहीं छोड़ा, तो हमें उनके लिए जाना है ना। माता है मेरी जिंदा, तो मैं जब माता को अभी मिलने गया था अप्रैल में, मैंने बोला अभी तो मैं बहुत देर बाद आऊँगा, हर 6 महीने में एक बार उनके लिए जाता हूँ, क्योंकि वो मैंने घर छोड़ा है ना, उन्होंने मुझे थोड़ी छोड़ा है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे पास जो कुछ भी होता है मैं उसे देकर आता हूँ, मदद करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ। उसे मैं धम्म सिखाया, तो वो खुद ही बौद्ध धर्म में आई, और वो भी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आत्मसात करती है। वो खुद खुश रहती है और उसे अच्छा लगता है। मेरे पिताजी मेरे शिष्य बनाए मैंने, उनको भी मेरे साथ रखा, 1 महीने की ट्रेनिंग दी उनको भी, वो भी धम्म मित्र बने। तो यानी ऐसा नहीं कि घर का सारा परिवार में आज बदलाव आया। अभी बेटा की शादी हुई, वो बौद्ध रीति से करके आया। बिटिया की शादी मैंने खुद, भतीजी की शादी मैंने लगाई। तो घर परिवार छोड़ा मतलब क्या, हम घर से जुड़े नहीं, बंधे नहीं। घर छोड़ने का मतलब घर में जो आसक्ति है, जैसे मैं अनागारिक हूँ, अनागारिक का मतलब शादी नहीं करना है ना, बैचलर हूँ मैं, नाउ 60 ईयर्स ओल्ड, हाँ नाउ। लेकिन मैं अभी एंजॉय करता हूँ, काम से ही एंजॉय करता हूँ, देता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, एक टाइम खाना ज़रूरत रहती है, एक टाइम खाना तो मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं कभी। ये आधुनिक युग है, नई से नई चीज़ जो इंसान है वो चाहता है मुझे मिले। बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, घर के अंदर एयर कंडीशनर लगे होने चाहिए। लेकिन आप इन सब को त्याग करके जहाँ पर कोई रख रहा है वहाँ पर रह रहे हैं। चाहे वहाँ पर फ्रिज है, एसी है, नहीं है, फिर भी कभी लगता नहीं है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ज़रूरी है और मैंने त्याग दिया। ये बहुत अच्छा सवाल किया। और ये बात मैं जब भी देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ मेरे गुरु को याद करता हूँ कि बुद्ध कैसे रहे थे।
ना टेलीफोन था, ना घर था, ना झोपड़ी थी, ना फोन था, ना खाना, ना पंखा था। पेड़ के नीचे मेरे को तो रहने के लिए झोपड़ी मिल रही है, वो तो पेड़ के नीचे सोए। तो मैं तो उनसे नसीबवान हूँ, मुझे झोपड़ी में मिल रहा है, मुझे घर का गद्दा सोने को मिल रहा है, वो ज़मीन पे सोया, तो मेरा आत्मबल बढ़ जाता है ना। तो हमें ऐसी नौबत नहीं आती, जैसे बोलते हैं ना आप एसी में, तो मुझे कार भी एसी ड्राइवर विथ ड्राइवर आती है लेने के लिए। अच्छे घर में रहता हूँ मैं आज, तो किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको एसी नहीं मिलेगा, फ्रिज नहीं मिलेगा। मेरे घर में मेरे घर वाले कोई नहीं पूछते, इतना जो मुझे ले जाते हैं वो पूछते चाय पियेंगे, खाना खाएंगे क्या। तो ये धर्म की ताकत है, यानी जितना आप त्यागोगे उतना दुगना मिलता है। ये मेरा स्पेशल अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि एक समय भोजन करते हैं जी जी, एक समय भोजन करके संतुष्टि मिल जाती है, क्योंकि इंसान पूरा दिन अलग अलग चीज़ें खा रहा है। बिल्कुल। कभी फास्ट फूड खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है। और एक चीज़ मैंने और सुनी है बुद्धिस्ट लोगों की कि आपको जैसा भोजन दिया जाएगा आप वो खा लेंगे, सेवन करेंगे और दूसरी बार नहीं मांगते हैं। यानी जैसा भोजन दिया, मतलब आज का स्वाद टेस्ट नहीं। हाँ, आप देखो भोजन की रिक्वायरमेंट क्यों है? भोजन से आपको एनर्जी आनी चाहिए। ये जो मशीन है, इस मशीन को चलने के लिए भोजन, जब तक आपको भोजन का स्पष्टता नहीं कि भोजन करना क्यों है, तो मैंने वो भोजन खाना है जिससे मेरी एनर्जी बनी रहे, है ना। अगर वो एनर्जी नहीं बनी रहती वो भोजन नहीं है फिर। तो मुझे उसी तरह का भोजन लेना है और वो स्वाद में नहीं जाना है। ठीक है। भारत के किन किन राज्यों में अभी तक आप जा चुके हैं और आगे का तो अभी तक मैं करीबन 7 से 8 राज्यों में काम कर चुका हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर ये अपना पंजाब, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे कई उत्तराखंड, वो तो अभी बना ना, मैं कि उत्तर प्रदेश में आ रहा है। तो यानी करीबन 8-9 राज्यों में काम कर चुका हूँ। और अभी मेरा ये पंजाब में काम करने का 10 साल हो गया। अभी मैं और एक मध्य प्रदेश में जाता हूँ, वहाँ पर भी नए लोगों को धम्म दीक्षा दी। और ये मेरा 10वां राज्य हो गया जम्मू। उसके बाद कश्मीर भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो यानी हमें लोग बुलाते हैं तो हमें जाना है ना, और नहीं भी बुलाते तो मेरा प्रोग्राम रहता है। दिन का भी प्रोग्राम होता है, एक दिन भी खाली नहीं जाने देता जी। किसी न किसी से मुलाकात करना है, तभी धम्म का बात होती प्रजा में। मेरा आखिरी सवाल है कि आम जनमानस को बुद्ध के साथ जुड़ने का एक सिंपल मार्ग क्या है और बाबा साहेब को समझने के लिए क्या करना होगा? या बहुत सारी बातें आज जो प्रवचन बताया है ना कि आदमी को जुड़ना है, तो उसे धन से नहीं जुड़ना, पैसे से नहीं जुड़ना, प्रॉपर्टी से नहीं जुड़ना, यहाँ से मन से जुड़ना है ना। वो भले ही कोई बड़े विहारों में ना जाए, लेकिन घर में रहकर पंचशील की शिक्षा को अपने आत्मसात कर सकता है। बुद्ध की शरण के क्यों जाना, उसके बारे में सोचकर अपने घर में जो भी अस्त व्यस्तता है वो बुद्ध मार्ग में आने के बाद स्वस्थ कर सकता है ना। जैसे कोई कपड़ा गंदा होता है तो धोया जाता है, तो मन को भी शुद्ध आप अपने घर में भी बैठ के थोड़ी देर मैंने मैत्री सिखाई, शाम को क्या करना है, मैत्री करते रहो तो आपका मन का मैल दूर हो जाएगा। तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है जी। ये बाबा साहेब को समझने में बहुजन समाज को अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, बड़े सारे लोगों को बाबा साहेब के बारे में मालूम नहीं है। बाबा साहेब ने उनके लिए क्या किया लेकिन उन्हें समझ नहीं है, इसका कारण क्या समझते हैं? ये इसका कारण एक तो प्रचारकों की कमी, दूसरी बात कि जो जानता है उसने कभी प्रयास नहीं किया कि उससे दूसरे बताए, है ना। बहुत सारे लोग अच्छी नौकरी पे आए, वो जो पहले वाला जो 10 का गया ना अच्छी नौकरी वाला, उन्होंने बाबा साहब का बहुत नुकसान किया। पहला जो 10 का 20 साल पहले का, 30 साल पहले का, वो जो रिटायर्ड हो गया ना, वो सोते रहे, खा पी के मजा लिया। अगर उन्होंने काम किया होता ना तो आज मुझे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो काम इतना सारा व्याप्त हो जाता था। तो हमारे बाबा साहब के जो लाभार्थी, मैं कह रहा हूँ लाभार्थी, इन्होंने बाबा साहब को धोखा दिया, लाभार्थियों ने। यानी लाभार्थी कौन? कि जो नौकरी करी, बड़े पदों पे आए, रिजर्वेशन का लाभ लिया, इसकी बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया, पीछे धक्का।
मानते हैं कि नहीं ये बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और थैंक यू। आपको अब एक चीज़ सोचनी होगी कि आप जो SC ST OBC समाज है, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, उसे ये समझना होगा कि वो बुद्ध के वंशज हैं और बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए बड़ा ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंसान हैं, इंसानियत को समझते हैं, तो आप बुद्धिस्ट हैं। आपके मन में अगर किसी को लेकर के संवेदना है, किसी के दुख दर्द को समझ पाते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप बुद्धिस्ट हैं। आपको ये समझना होगा कि जो आपके पूर्वजों ने पीछे किया, बुद्ध को भुला दिया, बाबा साहेब के एहसानों को भुला दिया, आपको नहीं भुलाना है। आपको बाबा साहेब के बारे में चर्चा करनी है, बुद्ध के बारे में चर्चा करनी है, ताकि आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को ये मालूम रहे कि आप लोग कौन हैं, आपका इतिहास क्या है और आप इस देश के शासक रह चुके हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।